नमस्कार भी सभी को स्वागत है मेरे श्याम नॉलेज पॉइंट पर। आज हम एक नई योजना के बारे में बात करेंगे। योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया है। यदि आपके घर एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है और आप उसके भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य में पढ़ाई व शादी में होने वाले खर्चे की पूर्ति के लिए ही इस सुकन्या का शुभारंभ किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत माता पिता के द्वारा अपनी बिटिया के 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बचत खाता खुलवाया जाता है। अभिभावक द्वारा यह खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलवाया जा सकता है। इस खाते में बालिका के माता पिता प्रतिवर्ष 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते में सरकार द्वारा एक निश्चित दर पर खाते में जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जाता है। तो इस योजना की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। यदि आप अपनी बिटिया की भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2024 में खाता खुलाना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस योजना की विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन पात्रता है, इस योजना के तहत खाता खुलाने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या है आदि की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आइए अब आपको पूरी जानकारी देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2024 केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के भविष्य में पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि माता पिता अपने बेटियों के भविष्य की चिंता से मुक्त होकर उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। सुकन्या योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी कन्या के निवेश खाता खोला जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। इस सुकन्या खाते में जमा की गई राशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। इस योजना की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, अप टू डेट आपको योजना के बारे में बताता रहूँगा। तो आइए अब इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं, क्या है ये योजना। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो सरकार द्वारा इस योजना में मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। कई बार गरीब परिवार के अभिभावक चिंतित हो जाते हैं कि बेटी का भविष्य कैसा होगा, बिटिया की पढ़ाई कैसी होगी, शादी कैसे होगी। तो इन सभी को ध्यान में रखकर इस योजना को शुरू किया गया है। अब बिटिया को भी आत्मनिर्भर बनाना है, तो इस योजना के तहत अभिभावक अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते का संचालन बालिका के माता पिता 10 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। बालिकाओं के माता पिता द्वारा खोले गए खाते के प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 से लेकर 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। सुकन्या योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक को 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। यदि बालिका के नाम से खाता खुलवाने के बाद यदि कोई राशि जमा नहीं की जाती है तो खाते के ऊपर प्रति वर्ष 50 रुपये पेनल्टी भी दी जाएगी। और अगर माता पिता बेटी की उच्च शिक्षा के लिए अगर पैसा निकलवाना चाहते हैं तो उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जमा राशि का 50% माता पिता निकाल भी सकते हैं। तो यदि आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा करवाना चाहते हैं तो 18 वर्ष के पश्चात अपनी जो आपने राशि जमा की है उससे 50% आप उस राशि से निकाल सकते हैं। और एक बात और याद रखना, अगर आप बालिका के खाता खुलवाने के बाद यदि कोई राशि जमा नहीं करते हो तो खाते पर प्रतिवर्ष 50 रुपये की पेनल्टी भी लगेगी और इसके तहत आपको 7.6% की ब्याज की दर भी मिलेगी। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स की छूट दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से 2 कन्याओं का खाता खुलाया जा सकता है। आइए बात करते हैं कौन इसके लिए पात्र है और कौन इसके लिए पात्र नहीं है। माता पिता देश के स्थायी निवासी होने चाहिए। सुकन्या योजना में परिवार में केवल 2 बालिकाओं का ही खाता खोला जा सकता है। यह योजना बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बच्ची की उम्र सिर्फ 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो आप खाता खुलवा नहीं सकते। तो अब इसके बारे में मैं बात करूँगा कौन से दस्तावेज़ लगेंगे। यह खाता खुलवाने के लिए आपको निम्न
दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक या पोस्ट ऑफिस लेकर जाना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट को। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड या पैन कार्ड या पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक या डाकघर द्वारा मांगे गए दस्तावेज भी होना चाहिए और साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। अपनी भी रखें और अपने बच्चे की भी रखें। तो आइए जानते हैं कौन कौन से बैंकों में आप इसका खाता खुला सकते हैं। तो बैंकों की सूची है: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, विजय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। वैसे सभी बैंकों में आप खाता खुला सकते हैं इसका। अब बात करते हैं पैसा कब वापस निकाल सकते हैं। यदि आप सुकन्या योजना के तहत खाते से पैसा जमा करवाते हैं और आप जमा की गई राशि निकालना चाहते हैं, तो यदि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो वह उच्च शिक्षा के लिए अपनी जमा राशि का 50% निकाल सकती है, लेकिन एक साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त में धनराशि निकाल सकती है। सुकन्या योजना के तहत खोले गए निवेश खाता में 15 वर्ष तक निवेश करना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे किन परिस्थितियों में आप यह खाता बंद करवा सकते हैं और किन परिस्थितियों में आप चालू करवा सकते हैं। तो बात करें किसी भी कन्या की शादी होने की स्थिति। यदि कन्या द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद अपनी शादी के खर्च के लिए परिपक्वता अवधि से पहले जैसे निकाल सकते हैं। खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में यदि खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं। खाता जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से असमर्थ होना। यदि आपके पास आर्थिक रूप से कमी है पैसे की तो आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर 2024। यदि आप मैच्योरिटी राशि की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रतिवर्ष किए गए निवेश या ब्याज दर जैसे विवरणों के माध्यम से मैच्योरिटी राशि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस स्कीम के तहत जमा की गई राशि पर आपको 7.6% की ब्याज दर प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। तो आइए हम बात करते हैं कौन से लाभ हैं इसके, कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। तो यदि आप प्रति माह 1000 रुपये जमा करते हैं और एक वर्ष में कुल राशि 12,000 रुपये होती है तो 15 वर्ष में जमा की गई कुल राशि होगी आपकी 1,80,000 रुपये और 21 वर्ष तक जमा की गई राशि का कुल ब्याज होगा 3,29,000 रुपये। तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल राशि होगी 5,09,212 रुपये। इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए, अगर आप 1,000 जमा करते हैं तो आपको 5,09,212 रुपये मिलेंगे। अगर 2,000 रुपये आप इसमें जमा करते हैं तो इसके बारे में भी आगे वीडियो में मैं बता रहा हूँ। अगर आप 2,000 रुपये जमा करते हैं तो एक वर्ष में आपके 24,000 रुपये हो जाएंगे और 15 वर्ष में 3,60,000 रुपये और 21 वर्ष में 6,58,425 रुपये कुल ब्याज हो जाएगा। और इस प्रकार आपको मिलने वाली कुल राशि होगी 10,18,425 रुपये। तो आपको अगर 2,000 रुपये अगर जमा करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी मिलेगी 10,18,425 रुपये की। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा पैसा जमा करने चाहते हो तो उसके भी बारे में इसमें स्कीम है और इसके अंदर आप 5,000 रुपये भी जमा कर सकते हैं। 5,000 के लिए अब आप जमा करोगे तो इसके अंदर आपको 60,000 रुपये साल के हो जाएंगे। एक वर्ष में कुल राशि आपकी 60,000 रुपये हो गई और 15 वर्ष में जमा की गई कुल राशि आपकी 9 लाख रुपये हो जाएगी और 21 वर्ष तक जमा की गई राशि का कुल ब्याज हो जाएगा 16,46,062 रुपये। इस प्रकार आपको कुल मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि होगी 25,46,062 रुपये। अगर आप 5,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 25,46,062 रुपये मिलेंगे, मतलब 25.5 लाख रुपये मिलेंगे। तो अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप 10,000 की इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12 महीने के 1,20,000 रुपये हो जाएंगे और 15 वर्ष के आपके 18 लाख रुपये हो जाएंगे और 21 वर्ष तक आपको 33,30,307 रुपये का ब्याज मिलेगा। और अगर मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल राशि होगी 51,03,707 रुपये, मतलब 51 लाख रुपये आपको 21 वर्ष के बाद मिलने वाले हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए। और अगर बात करें अगर इससे भी ज़्यादा 12,000 रुपये का अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं आपको तो 1,44,000 रुपये 12 महीने के हो जाएंगे और 15 वर्ष के आपके 21,60,000 रुपये हो जाएंगे और 21 वर्ष के कुल ब्याज राशि हो जाएगी 39,50,549 रुपये और मैच्योरिटी पर जो आपको राशि मिलने वाली है वो 61,10,549 रुपये।
मतलब 61 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे अगर आप 12,000 रुपये राशि जमा करते हैं। तो आइए अब इसके तहत अकाउंट कैसे खोलें। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले अभिभावक को अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा। अब यहाँ से उन्हें सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना। अब आपको इस आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर लेना है। फार्म भर लेने के बाद इसमें मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज को फार्म के साथ अटैच कर दें। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर आवेदन फार्म जमा कर देना है। इस प्रकार आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बिटिया का खाता खुलवा सकते हैं। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए ये खाता ज़रूर खुलाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसी ही जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। शेयर करें, लाइक करें और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।